हर किसी के जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि असद के साथ एनकाउंटर में मारा गया गुलाम कौन है। तो आइए गुलाम के बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। जमीन पर पड़ा यह मोहम्मद गुलाम है, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 शूटरों में से एक। मोहम्मद गुलाम का नाम जब उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया तो हर कोई चौंक गया, जिसकी वजह था उसका भाई राहिल हसन, जिसकी पहचान अपने इलाके में बीजेपी नेता के तौर पर थी। माना जाता है कि गुलाम अतीक अहमद का बेहद करीबी था। गुलाम अतीक के कई काले कारनामों में शामिल रहा। गुलाम से अतीक की मुलाकात 6 साल पहले हुई थी। 24 फरवरी को उमेश पाल जब कोर्ट से अपने घर वापस लौट रहे थे, तब उनके घर के सामने ही उन्हें घेरकर मार दिया गया। गुलाम उस वक्त पहले से ही उमेश के घर के पास इलेक्ट्रीशियन की दुकान में घात लगाए बैठा था। गुलाम ने भी उमेश पाल पर असद के साथ फायरिंग की थी, जिसके बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी। तो असद और गुलाम आखिरकार कैसे झांसी में एटीएस के हत्थे चढ़े, अब आपको ये दिखाते हैं। प्रयागराज से भागने के बाद दोनों कहां गए, आइए आपको जल्दी से ही दिखाते हैं आपको मैप के जरिए। प्रयागराज से निकल के वो कानपुर पहुंचे बाइक से, उसके बाद वो नोएडा पहुंचते हैं। नोएडा के कानपुर से नोएडा के लिए उन्होंने बस पकड़ी और नोएडा से फिर वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में वो ऑटो से दिल्ली के संगम विहार पहुंचे, वहां से फिर वो अजमेर जाते हैं, दिल्ली से वो अजमेर जाते हैं और अजमेर से फिर वो पहुंचते हैं झांसी। इस तरह से पूरा चक्कर काटते काटते और पुलिस की आंखों से, पुलिस के शिकंजे से बचते बचते वो लोग यहां पहुंचते। देखिए, प्रयागराज से कानपुर पहुंचते हैं, बाइक के जरिए वो कानपुर पहुंचे, नोएडा गए, कानपुर से नोएडा के लिए बस पकड़ी इन दोनों ने, फिर यहां से दिल्ली पहुंचते हैं ऑटो से। नोएडा से दिल्ली के संगम विहार वो ऑटो से पहुंचते हैं। उसके बाद अजमेर जाते हैं ये दोनों, दिल्ली से अजमेर गए और फिर अजमेर से झांसी पहुंचते हैं दोनों। और झांसी में जैसे ही पुलिस को भनक लगती है, इनको भनक लगती है कि पुलिस को इनके बारे में पता चल गया, ये वहां से भागने की कोशिश करते हैं, फिर इनका पुलिस से एनकाउंटर होता है और फिर ये दोनों मारे जाते हैं। मेरे साथ पंकज झा जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। पंकज झा, लेकिन ये बताइए, क्या यहां पर ये माने कि आज असद का जो अंजाम हुआ है उसका केवल और केवल जिम्मेदार उसका बाप अतीक अहमद है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप देखिए पूरा लिखा हुआ है, ब्यौरा दिया गया है। अतीक ने इस बात को कबूला है कि वहाँ साबरमती जेल से रहकर कैसे मोबाइल सिम सबके पास गए, किस तरीके से बात करना है, व्हाट्सएप चैट बनाया गया और किस किस लोगों को शामिल करना है, असद का रोल क्या होगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ उसी का था। असद को, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसको शूट आउट में शामिल कराना सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद का ही फैसला था।